हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे इंडियन गवर्नमेंट की ओर से इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को लेकर एक ज़बरदस्त अपडेट आई है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी अपडेट को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं और अपडेट के चलते हम किस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस अपडेट का हेडिंग पढ़ सकते हो। जेवर सेट टू बिकम इंडियाज लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर हब, अश्विनी वैष्णव। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, यूनियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इन्होंने शनिवार को कहा कि करीब 6,750 करोड़ रुपए के दो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट से करीब 3,000 नौकरियां पैदा होंगी और जेवर को भारत के बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब में से एक बनाने में मदद मिलेंगी। और दोस्तों, अश्विनी वैष्णव, इन्होंने ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ यमुना सिटी जेवर में प्रोजेक्ट्स का ज्वाइंटली लेइंग से रिमार्क करने के बाद ये बात कही है अश्विनी वैष्णव, इन्होंने। और दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे आगे देखा तो इन दो प्रोजेक्ट्स में साउथ कोरिया की केसीसी के साथ ज्वाइंट वेंचर एसेंट के सर्किट की 3,250 करोड़ रुपए की एडवांस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसे पीसीबी कहते हैं, इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शामिल है, जो हाई डेंसिटी और मल्टीलेयर पीसीबी बनाएंगी। अंबर एंटरप्राइजेज HVAC कंपोनेंट्स और पीसीबी असेंबली बनाने के लिए एक फैसिलिटी बनाने में लगभग 3,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगी। और दोस्तों, भारत की बढ़ती घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं पर जोर देते हुए यूनियन मिनिस्टर ने कहा कि देश इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को असेंबल करने से आगे बढ़कर उनके मुख्य पार्ट्स बनाने की ओर बढ़ रहा है। और दोस्तों, उन्होंने कहा, हम असेंबली से डीप मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ बन रही एडवांस मल्टीलेयर पीसीबी, जिनमें से कुछ में 20 से 22 लेयर है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की रीढ़ है, जो हम कभी इंपोर्ट करते थे, अब हम दुनिया के लिए मेक इन इंडिया करेंगे। और दोस्तों, अश्विनी वैष्णव, इन्होंने आगे कहा कि भारत हर साल लगभग 40,000 करोड़ रुपए के पीसीबी इंपोर्ट करता रहा है और घरेलू प्रोडक्शन से इंपोर्ट पर निर्भरता काफ़ी कम हो जाएंगी। उन्होंने यहाँ यहाँ बनने वाला हर पीसीबी विदेशी मुद्रा बचाएगा, रुपया मजबूत करेगा और भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बेहतर करेगा। और दोस्तों, मिनिस्टर ने कहा कि यमुना सिटी इलाके में हजारों करोड़ रुपए के निवेश से जेवर को उत्तर भारत की सिलिकॉन वैली बनाने में मदद मिलेगी। जेवर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत के बड़े हब में से एक बनने के लिए तैयार है। इससे देश के लिए अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचेंगी और भारत की आर्थिक माहौल को फिर से मजबूत किया जाएगा, ऐसा अश्विनी वैष्णव, इन्होंने कहा है। आगे अश्विनी वैष्णव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का क्रेडिट दिया जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के विजन को यूपी में आकार लेने में मदद मिली। उन्होंने कहा,
मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वो विजन देने के लिए धन्यवाद देता हूँ जिससे प्रधानमंत्री की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पहल जेवर तक पहुंची है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट की ओर से इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को लेकर शानदार अपडेट आई है। और दोस्तों अब हम देख लेते हैं इस अपडेट के चलते हम किस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस शानदार अपडेट के चलते हम अंबर इंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं। और दोस्तों लेटेस्ट डेटा के हिसाब से यानी कि मार्च 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 38.17%, एफ की होल्डिंग है 23.96%, डी की होल्डिंग है 27.92% और पब्लिक की होल्डिंग है 9.96%। और दोस्तों अगर हमने अंबर एंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर 2026 की क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखा और हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो इस कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 4,148 करोड़ रुपए आई है। और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 162 करोड़ रुपए आया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि खुद हमारी गवर्नमेंट की ओर से इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को लेकर एक शानदार अपडेट आई है और उस अपडेट के चलते हम किन कंपनी को स्टडी कर सकते हैं वो भी हमने आगे चलकर देखा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।